I enjoyed from the movie. I enjoyed the movie. She can to drive. She can drive. यस, इंग्लिश में ऐसे बेशुमार सेंटेंसेस हैं जो कि हम क्या करते हैं, हम उसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं। यानी कि हम जब भी उनको बोलते हैं तो उसमें फ्रॉम, द, टू, कहाँ कौन सी चीज़ कैसे लगानी है उनका तो अंदाज़ा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस गलत बोलते हैं। यानी कि ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम गलत बोलते हैं और उनका एग्जैक्टली करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी कुछ ऐसे कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो कि हम इंग्लिश बोलते हुए करते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने से पहले हम पहले एक एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है या हमारी फ्लुएंसी अच्छी है, राइट। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम बोलते हुए ना कुछ गलती कर देते हैं। लाइक हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। सामने वाला जो सुन रहा होता है वो क्या करता है, अगर उसको पता भी हो ना कि आप मिस्टेक पर हैं तो क्या होता है, वो दिल ही दिल में हंस रहे होते हैं कि ये मिस्टेक हो रही है, अब मैं इसको बता भी नहीं सकता। कोई आपको बताना भी चाहे तो वो नहीं बताते या वो हंस रहे होते हैं दिल ही दिल में, और हम फिर वहाँ ख़ुद को एक अजीब सिचुएशन हो जाती है, एम्बैरस फील होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आज कुछ ऐसे जो हम डेली कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस बोलते हैं उसको किस तरीके से सही तरीके से बोला जाता है, ग्रामेटिकली वो किस तरीके से प्रॉपर यानी एक करेक्ट राइट सेंटेंसेस हैं, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है ना, हम नॉर्मली बोलते हैं लाइक आई हैव विजिटेड नायाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड। तो अब ये सेंटेंस है रॉन्ग। ये हम किस तरीके से बोलेंगे, ये हम बोलेंगे आई विजिटेड नायाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड। अब यहाँ पे हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, यानी कि मैं गई थी नायाग्रा फॉल्स पिछले हफ्ते लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसमें डायरेक्ट आई विजिटेड नायाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड। चलें अब अपना दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं जो कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करते हैं। द वुमन विच वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम जापान। अब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है बिकॉज द वुमन विच नहीं, यहाँ पर आएगा द वुमन हु वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम जापान। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, यानी जो रॉन्ग सेंटेंस है उसमें लिखा है द वुमन विच वर्क्स। विच के मीनिंग होते हैं कौन सा या कौन सी। अब हमें तो पता ही है कि हम जिस वुमन की बात करें, द वुमन विच वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम जापान, यानी कि अगर इसको करेक्ट बोलें द वुमन हु वर्क्स हेयर, यानी कि एक ऐसी वुमन जो कि यहाँ काम करती हैं वो जापान से हैं या जापान से उनका ताल्लुक़ है। तो उसमें जो है विच नहीं आएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे हु। जब भी हम कोई करेक्ट सेंटेंस या रॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं पहले हम सोच लें कि उनके उर्दू मीनिंग अगर हमें मालूम होंगे तो हम उससे बहुत इजीली जो है, और ये मिस्टेक्स को नोट डाउन करते हुए जब हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो वो जो है बिल्कुल करेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग हम उसे प्रोनाउंस करें या उस सेंटेंस को गलत बोलें। एक और सेंटेंस है हमारे पास, शी इज़ मैरिड विथ अ डेंटिस्ट। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगी, शी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट। यहाँ पे विथ नहीं, यहाँ पर जो ऐड होगा वो होगा टू। शी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट। इसी तरीके से हम अपना एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो कि हमने नॉर्मल कन्वर्सेशन में बोलते हैं, शी वॉज बोरिंग इन द क्लास।
अब ये देखिए, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है क्योंकि इसका करेक्ट सेंटेंस है शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। अब बोर्ड क्यों लिखा है और बोरिंग क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर देखिए कि शी वॉज बोर्ड इन द क्लास, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट में है, ये यानी कि वो अपनी क्लास में बोर हो रही थी। अब वो पास्ट हो चुका है, ठीक है। शी वॉज बोरिंग, ये कोई सेंस नहीं है, ये बिल्कुल पास्ट है। शी वॉज बोर्ड, वो हो चुकी है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं अपना, जो कि हम बोलते हैं आई मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली। मस्ट टू कॉल, रॉन्ग, आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। अब यहाँ पर टू जो है वो एक्स्ट्रा है, आई मस्ट कॉल हिम, मुझे ज़रूरी, उसे लाजमी है कि अभी के अभी कॉल करनी है इमीडिएटली। तो इसमें टू की एडिशन जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, जो कि नहीं आएगी। अगर टू ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमारा अनदर सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, एवरी भी मेंशन है और स्टूडेंट्स भी मेंशन है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब भी बात होगी तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस की एडिशन होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, नो, करेक्ट सेंटेंस इज एवरी स्टूडेंट्स लाइक्स द टीचर। हर स्टूडेंट अपनी टीचर को पसंद करता है या करती है। अनदर सेंटेंस देख लेते हैं अपना, एक और सेंटेंस अपना देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है नंबर 7। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सा वर्ड है? यहाँ पे है एक्स्ट्रा बट। एक और हमारा सेंटेंस है आई इंजॉयड फ्रॉम द मूवी। एक सेंटेंस है जो कि जब कोई भी बोलते ना तो वो नॉर्मली बोलते हैं कि आई इंजॉयड फ्रॉम द मूवी। अरे फ्रॉम द मूवी, नो, आई इंजॉयड द मूवी। फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम इज इनकरेक्ट। आई इंजॉयड द मूवी, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, नो, राइट और करेक्ट सेंटेंसेस आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। और सेंटेंस जो कि हम रॉन्ग बोलते हैं, आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम, नो, नॉट आई लाइक वेरी मच, इट्स आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। अब इसमें क्या हुआ, जो हम रॉन्ग बोल रहे थे आइसक्रीम और वेरी मच को आगे पीछे कर दिया था, उसको हम एक सीक्वेंस में ले आए, यानी कि आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। उसको एक सीक्वेंस दे दी जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उनको प्रॉपर पोजीशंस में पुट करके, और ये एक करेक्ट सेंटेंस बन गया है। अब एक और सेंटेंस है जो कि है शी कैन टू ड्राइव। शी कैन टू ड्राइव, नो, शी कैन ड्राइव, यस, वो गाड़ी चला सकती है। शी कैन ड्राइव। अब यहाँ पे टू क्या है, वो एक्स्ट्रा है जो कि ऐड नहीं होगा। एक और सेंटेंस है हमारा वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक। अब ये भी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि हम इसमें से स्विच करेंगे कैन एंड आई को, जो कि सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक, वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। एक और सेंटेंस है जो कि हम बोलते हैं कि आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, नो, इट्स नॉट द करेक्ट वन। करेक्ट आंसर इज आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हेयर वी पुट द रूल ऑफ आर्टिकल। एक और सेंटेंस है व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। अब जब भी हम एक सेंटेंस किसी को बोल रहे होते हैं तो उसमें दोनों सेंटेंस, यानी कि व्हेन आई विल अराइव, जब मैं पहुंचूंगा, आई विल कॉल यू, उस दोनों में ना हम विल ऐड नहीं करेंगे। जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अब इसका करेक्ट सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू, व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये विल जो फर्स्ट में ऐड हुआ है ना, इसमें हम फर्स्ट में ऐड नहीं करते। अनदर सेंटेंस आई हैव बीन हेयर सिंस 3 months। इसकी उर्दू देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 महीने से हूँ। जब हम इसको करेक्ट सेंटेंस में लेकर आएंगे तो हम कहेंगे आई हैव बीन हेयर फॉर 3 months। हम यहाँ पे सिंस पुट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा वो सिंस और
फॉर का होगा, जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस बनाते हुए करते हैं। लाइक यहाँ पर जो है हैव बीन के साथ सिंस और फॉर का जो रूल है वो किस तरीके से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस लगता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि होता है किसी सेंटेंस में, जो कि टाइम या डेट को मेंशन करता है। और सिंस इज़ मोस्टली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि सिंस जो है मोस्टली यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस में, यानी कि सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1982। लेकिन फॉर जो यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम या नंबर में या टाइम वर्ड में, यानी कि जब हम किसी ईयर की बात करते हैं, ड्यूरेशन बता देते हैं कि इतनी ड्यूरेशन है, फॉर 4 years, फॉर 10 minutes, फॉर 8 hours, फॉर 5 days, फॉर 6 months। इस तरीके से हमने क्या मेंशन किया, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया। यहाँ पर सिंस नहीं, यहाँ पर जो ऐड होगा वो होगा फॉर। अब एक और सेंटेंस है जो कि हम बोलते हैं डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस। नो, ऐसे नहीं, हम किसी से पूछते हैं वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस, और वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन में पूछते हैं तो हम वुड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है क्या आप जूस का ग्लास लेना पसंद करेंगे। अब एक और सेंटेंस है जो कि है शी डजंट लिसन मी। अब यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है। अब वो क्या, वो है शी डजंट लिसन टू मी, यानी कि वो मेरी बात नहीं मानती। एक और सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश गुड। अब ये सेंटेंस भी गलत है। हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं यू स्पीक इंग्लिश गुड। नो, नॉट गुड, इट्स वेल। यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। एक और सेंटेंस जो कि हम रॉन्ग बोलते हैं वो क्या है, द पुलिस इज़ कमिंग। नो, एक अकेली पुलिस नहीं आती आपके घर। जब भी पुलिस आती है ओब्वियसली 2, 3, 4 बंदे आते हैं, तो ये आप कह लें कि प्लूरल इन नंबर्स है। लाइक द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। अब एक और सेंटेंस है जो कि जंबल एंड वर्ड्स है। लाइक उसमें बिग एंड इनफ को हमने कुछ आगे पीछे करना है। लाइक किस तरीके से, द हाउस इज़न्ट इट इनफ बिग। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये मैंने किसी को बोलते हुए सुना था। ओब्वियसली सामने वाले को कैसे बताया जाए कि ये सेंटेंस उन्होंने गलत बोला है, और इसे किस तरीके से बोलना है, वो है द हाउस इज़न्ट इट बिग इनफ। इज़न्ट इट मीन्स इज़ नॉट, द हाउस इज़ नॉट बिग इनफ, यानी कि घर इतना बड़ा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ नहीं आती, लाइक आपको समझ नहीं आता कि प्रेपोजिशन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या हैं, तो इस चैनल पे तमाम वीडियोस जो है, आप इंग्लिश प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको तमाम वीडियोस जो है वहाँ से मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश सेंटेंसेस आप जो भी गलत बोल रहे थे उसका भी आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसमें हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं या हम क्या एडिट कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों से कुछ सीखिए, क्योंकि बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और कुछ आगे बढ़े। जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो वो भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आप गलतियां करें लेकिन उन्हें रिपीट ना करें और उनसे कुछ सीखें। और इसके अलावा भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो में डिस्कस करें, तो आप नीचे कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।